करना नहीं था। रेजोल्यूशन और चैलेंज बताने थे। यही सोच रहे हैं क्या है रेजोल्यूशन। फिर मैं एक दस 2 दिन बाद टूट जाता है रेजोल्यूशन लेते ही कुछ ना कुछ। अरे इसलिए यार, कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो गोल होंगे। डिजिटल मार्केटिंग में अच्छी जॉब पानी है, इसीलिए ऐसे कोई प्रैक्टिकल गोल बनाएंगे हम। ये नहीं कि ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, हो जाता है वो हम लोग के साथ। मतलब ये मेरा टारगेट है कि अच्छी डिजिटल मार्केटिंग में अच्छी जॉब पानी है। मिल जाएगी, मिल जाएगी। और थैंक यू। और किसके क्या है? अचीवमेंट करना है, अचीवमेंट और भी ज्यादा डेवलपमेंट करना है अपना फील्ड में। यस। डेवलपमेंट करना है फील्ड में। नाइस नाइस कूल। और कोई है भाई? चलो स्टार्ट करें। क्लैवी और मेलचिम्प वाले सबने करें। यस मैम, मगर हमने कर लिया। मैम मेल्चिन काफी यूजर फ्रेंडली था, लेकिन क्लावियो बहुत ही थोड़ा लाइक काइंड ऑफ टेक्निकल जैसा लगा। हाँ, ओके। इसलिए उतना किया यूजर ही नहीं हमने। फ्रेंडली नहीं था। क्या नहीं किया तुमने? अभी तो तुमने यस मैम बहुत उससे बोला था। मेलचिम पे किया था। वो वाला समझ ही नहीं आ रहा था, हमने कहा कि भी मतलब कि आप थोड़ा अच्छे से समझा देंगे तो क्लेवियो थोड़ा सा अच्छे से समझ जाएगा। रिकॉर्डिंग देखी थी पिछले क्लास की? रिकॉर्डिंग देखी थी मैम, तभी तो मेलचिम पे आपको मेल भी भेजा हमने शुभम नेचुरल्स के नाम से। अरे वाह, किस किस ने मेल भेजा भाई मुझे? चलो ईमेल देखते हैं। चलो गाइस, देख के करके अपनी ईमेल दिखाओ फटाफट, फिर वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट करना है, द लास्ट टॉपिक। तो ईमेल आप खोलेंगे हम लोग खोलेंगे? दिखाओ क्या भेजा है, क्योंकि मेरे पास तो आया नहीं तुम्हारा ईमेल। ऐसा नहीं मैम, वो टेस्टेड करके आया होगा आपका। आपने वो ग्रुप में भेजा था ना ईमेल। ये अच्छा, हम ही शेयर कर रहे हैं कब इसलिए। भेजा था तुमने? हम कल भेजा था हमने। किस नाम से है? शुभम नेचुरल फ्रेग्रेंस टेस्ट। हाँ। हम्म। हाँ। इनका एक्चुअल में लोगो मेरे पास रखा था, तो इसलिए हमने कहा लोगो कहाँ से ढूंढेंगे, टाइम वेस्ट होगा, तो इनका वाला लगा दिया। नाइस नाइस नाइस। गुड। चलो शेयर करो स्क्रीन एक एक करके गाइस। अभिषेक, शीजा, सीमा, वो कहाँ गई मैम एक और? मेरे को थोड़ा टाइम लगे, मैं अपने इनबॉक्स में ढूंढ रही कहाँ पे गया टेस्ट, बहुत सारे मेल्स है, थोड़ा मैं थोड़ा सा लेट से शेयर करती हूँ, मैं ढूंढती पहले कहाँ गया। मैम अभिषेक इस शेयर बार करो। आप तो मैम आप न्यू ईयर गिफ्ट देंगी ना हम लोग को इस बार? हाँ कुछ बिल्कुल, बैच खत्म करके। बैच खत्म करके नहीं मैम, उससे क्या बोलते हैं कि कुछ ऐसे टूल्स दे दीजिए जो पेड हैं, अपने छात्रों को छात्राओं को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे अच्छा, यहाँ से सॉरी मैम, स्क्रीन दिख रही मेरी? हाँ कहाँ चला गया? अरे मैम, मेल गायब हो जाता है क्या? हमने भेजा था वाकई में। कोई बात नहीं, सेंट में जा इसमें दिखेगा, क्लैवियो में दिखेगा। अच्छा, वो मेल चिप वाला चला जाता है क्या 48? कुछ ऐसा है कुछ। मैम हमने बनाया था 100%। एक बार आप मैम अपना मेल चेक कर लीजिए ना, शुभम नेचुरल हाँ वाला। हाँ, मैंने उस देख लिया तुम्हारा ईमेल। क्लैवियो में जाओ, क्लैवियो में। अरे मैम वो वाला नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा तो मेल वो सिम नहीं खोलो किया। ना, मेल सिम में आएगा। कभी भी सेंड तुम्हारे जीमेल में नहीं आएगा ये मेल। मेल सिम के अच्छा। अकाउंट में जाओ। हाँ। अच्छा। अरे मैम, एक सेकंड, थोड़ा टाइम दी, एक सेकंड दे बाकी लोगों को मिला भाई? दीजिए।
मैम स्क्रीनशॉट। मेरा ना मेल जिम में अकाउंट नहीं बन पाया एक्चुअली। फ्री सब्सक्रिप्शन पे जब मैंने क्लिक किया तो वहां पे भी कार्ड के डिटेल्स मांग रहे थे, तो मैंने कार्ड का भी डिटेल दिया, बट अरे उसके बाद अरे, भी। कार्ड का डिटेल्स का भी मत देना भाई, वो फ्री बट बोल हाँ के वो वो पढ़ नहीं लेगा। बट वो नहीं हो रहा था फ्री विद सब्सक्रिप्शन। भाई बाकी भाई बंधुओं, तुम लोग ने मेलचिम कैसे करा है? मैम फ्री वाला ही किया था, वर्क हो गया वो। फ्री वाला भी हमें नहीं किया था, फ्री वाला था। बट मेरा तो नहीं हुआ, उसमें कार्ड का स्क्रीन डिटेल शेयर मांग। करो सीना, अभिषेक एंड शीजा हैव डन इट, दे विल हेल्प यू। स्क्रीन शेयर करो। अब मैं स्टॉप करूँ स्क्रीन? तुम्हारी दिख ही नहीं रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही मेरी? नहीं। अच्छा ठीक है। सीमा स्क्रीन शेयर करो, अभिषेक को ढूंढने दो, तब तक तुम स्क्रीन शेयर करो। करो भाई, कोई तो स्क्रीन शेयर करो, कौन कर रहा है? मैम मुझे मिल गया, मैं करती हूँ। क्लावियो करो। तो मैंने पूरा नहीं किया मैम, क्लावियो लॉगिन करके थोड़ा सा आरएनडी किया बस। मेल चिम का मेल मेरे को मिल हम्म, गया। एक सेकंड, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? नहीं, किसी का भी स्क्रीन ऐसे शेयर होते ही बंद हो। अभी आई गेस अभी हाँ। दिख। तो मैम ये वाला पार्ट, तो ये वाला हमें क्या करना है मुझे पता है, प्रोफेशनल ये हम डिलीट कर देंगे। ये हम्म। मैंने आपके लिए बनाया था लेकिन फिर मैंने भेजा नहीं। तो ये वाला बॉडी पार्ट में डाला। नाइस, आई लाइक इट। और ये कुछ कुर्ती का ये था, तो इसका मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ निकाल लिया। लेकिन मैम इसमें मुझे ये डाउट है कि अभी यहाँ पे हाँ। मेरे को बस वो 3 दिखाया। तो अगर मेरे को 4 या 3 से ज्यादा डालना है तो वो ऑप्शन कहाँ से मिलेगा, या इन केस 3 में से हम्म। एक डिलीट करना है तो वो कहाँ से आपके एडिटर में जाओ, मेल चिम्प के। एक सेकंड में हाँ, जो ईमेल बनाया हुआ उसको एडिट करो। मैं वो उसमें मैं दिखा देती हूँ एक बार, मेल चिम। हाँ, अभिषेक करो शेयर। हाँ मैं मैं मेरा शेयर हो गया। ये मेल चिम में यहाँ पे क्या करना है, हाँ, इसमें से अपने ठीक है उसमें तो। जाओ जो बनाया था अपना। मैम मुझे नहीं लगता अच्छा ये वाला मैंने जो टेम्पलेट जो सिलेक्ट किया था, हाँ मैम। हाँ, जो पूरा बनाया था ना, हाँ मैम। वो करना है आपके पास। कैंपेन्स में जाओ, लेफ्ट में सेव किया था। सेव नहीं हुआ मैम, सेव मेरे ख्याल से वो पेड वर्जन में ही सेव होता है। कैंपेन्स में दूसरी जाके बात, देखिएगा वो। कैंपेन ये रहा कैंपेन। हेलो। ऑटोमेशन में जाके चेक करो। हाँ, ये देखो, ये आपने सारे जो बना रखे मैंने इतना नहीं बनाया था मैम, मैंने एक ही बनाया था। हैं। बताओ, तीन तीन बना रखे हैं शीजा ने। शायद देख गलती लो। से बन गया। अच्छा ये वाला देखते हैं, ये क्या, क्लिक करके कहाँ थोड़ा पे। सा ना टूल्स के, मैं सबको बोल रही हूँ, थोड़ा सा टूल्स को ना प्ले अराउंड करो, तब बेटर चीजें समझ में आएंगी। यू विल हैव टू प्ले अराउंड द टूल, चीजें देखो। फ्री का वर्जन है, और सबको बोल रही हूँ कभी भी अपने डिटेल्स मत डालना। मैम ये एडिट में पता नहीं क्या आ गया। अच्छा अच्छा नहीं यहाँ पे नहीं है। ये फिनिश लेटर कर दूं? हाँ। हाँ मिला भी। थोड़ा सा हम था, मतलब कि वो दूसरी मेल पे जिसपे हमने भेजा है, उस पे मिला है मुझे। एक मैम काम अगर करो शीजा, एक नया एडिटर ओपन करो, एक नया क्रिएट करो। अच्छा एक चीज और पूछना है मैम, ये जो फ्री वाला है इसमें कितने लोग को भेज सकते हैं? एक को भी नहीं? ये तो मेलचिम बताएगा ना, हर किसी की लिमिट अलग होती है भाई। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट लिमिट, एवरी टूल हैज अ डिफरेंट लिमिट। हम्म, मतलब कि इसमें अच्छा ये करना है जो तो मतलब स्टेप्स पैसा पहले देना ही फॉलो किए पड़ेगा। थे ना बनाने के लिए, वो एक बार फॉलो करो और मुझे दिखाओ कहाँ वो कॉलम्स आ रहे हैं।
हाँ मैम, ये मेरा क्रिएट में तभी आई गेस मुझे कुछ और मिला था तभी। एक टाइम देखते हैं यार। तभी ये टेम्पलेट्स में थोड़े अलग दिखा रहे थे, अभी पता नहीं क्या हो गया। मैम मैं फिगर आउट करने तक कोई और शेयर करने दीजिए मैम स्क्रीन। ओके, अभिषेक शेयर करो। कर रहा हूँ, एक सेकंड कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं मेल जिम पे लॉगिन तो किया था, हुआ क्या है कि उसका वो यूजर नहीं बोला, दिख रहा है मैम? आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? हाँ हाँ, हेलो। सबको दिख रही है तुम्हारी स्क्रीन। आगे बोलो, आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन, आगे बताओ। अरे मैं अरे मैम रैपिड एक्स चालू कर दी पढ़ना, आप चिंता करने रहे तुम्हारा हम। डाउट्स है तुमको कुछ? पहली बात तो ओके ईमेल ओके। धीरे धीरे स्क्रॉल करो। सबसे पहली बात, ईमेल में इतना टेक्स्ट कोई नहीं पढ़ेगा। लिख लेना सारे हाँ लोग। हाँ, सबसे ठीक है। पहली बात, ईमेल में इतना सारा टेक्स्ट कोई नहीं देखेगा। ईमेल शुड बी कंसाइज। तुम लोग को जो ईमेल्स आते हैं वो देखें, यस मैम। उसमें यस इतना सारा मैम। टेक्स्ट होता है। नहीं। दूसरी बात, ग्रीन कलर देखने में बहुत ऐसे चटक सा लग रहा है। आईज एक्चुअली में ग्रीन थोड़ा इनका कलर है तो। लोगो थोड़ा सा ग्रीन था, तो मैं मैच समझ कराने की गई। कोशिश किया। मैं समझ गई, थोड़े से आई सूदिंग कलर्स लो। ओके। पेस्टल्स पे ध्यान दो। या रेडिश जो है जी। ना, ऐसे आंखों के ऐसे चटक नहीं लगते। मतलब नॉर्मल लगना चाहिए थोड़ा सा। मैम ग्रीन का ही हम्म एकदम लाइटर शेड ले सकते हैं। अभी जैसे अभिषेक बोले लोगो से सिंक्रोनाइज करने के लिए लिया, तो इसका एकदम वो एकदम से हल्का सा ग्रीन आएगा, कस्टमाइज कर सकते हैं। हम्म करेक्ट। दूसरी बात, तुमने इमेज डाली है, वेरी गुड। तुमने रीड मोड डाला है, बस सब कुछ ना अलाइन नहीं है। ऊपर लेके जाओ अपने हम्म ईमेल को सबसे पहले। हम्म ये देखो, लोगो एकदम सेंटर में है, गुड। अब यहाँ तो सब कुछ सेंटर में रखो। ओके। ठीक है। या फिर लोगो को सेंटर में रख के सब कुछ लेफ्ट अलाइन करो। अभी जो तुम्हारा ओ। लेफ्ट अलाइनमेंट है, देखो। सब देखना, हम्म सब लोग देख रहे हैं ना भाई? शीजा, इशिका, सीमा, हाँ मैम। है ही लिमिटेड लोग आज तो। अनुज, सब देख रहे हैं ना? हाँ यस। मैम। एक बात देखो इसके ईमेल में। यस। डी के नीचे जो एफ है, वो अलाइनमेंट नहीं बैठ रहा है। दिख रहा है? हाँ। हाँ मैम, यस। थोड़ा सा आगे करेक्ट। किया। यहाँ पे एक स्पेस छूटी हुई होगी, अभिषेक अपने उसमें चेक करना। यहाँ पे एक स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस छूटी हुई है। ठीक है। हाँ हाँ हल्का सा है। नीचे स्क्रॉल डाउन करो। अब ये इमेज देख रही हो, ये इमेज और राइट साइड में है। अगेन इमेज हाँ। सेंटर में अलाइंड है। अगर तुम ढंग से देखोगे तो इमेज के हम्म लेफ्ट और राइट में एकदम इक्वल स्पेसेस है। दैट मीन्स जो हम्म इमेज है वो सेंट्रल अलाइंड है। राइट। लेकिन अभी हमने क्या मगर डिसाइड किया, या तो सब कुछ लेफ्ट में अलाइन होगा या फिर सब कुछ सेंटर में अलाइन होगा। ओके। कोई कुछ बोल रहा था? नहीं मैम। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करो। अभिषेक, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम जो नेक्स्ट ईमेल क्रिएट हाँ। करोगी वो होना चाहिए, ठीक है? बुरा मत मानना। अरे नहीं मैम। हाँ। अब उसके बाद ये जो तुमने अब ये टेक्स्ट देखो, बिल्कुल लेफ्ट में अलाइन है, सबको दिख रहा है। ये जो टेक्स्ट है बिल्कुल लेफ्ट में अलाइंड है, एक एक जी चीज। जी। राइट। बट इसके नीचे हम्म का जो रीड मोर वाला बटन है, वो हम्म फिर से सेंट्रल अलाइंड है या थोड़ा सा राइट साइड में अलाइंड है, कंपेयर टू द टेक्स्ट। दिख रहा है? यस अब यस मैम। ये रीड मोर या तो पूरा बीच में होता, ताकि फर्स्ट और हम्म जो लास्ट सेक्शन है वो सेम अलाइनमेंट में होता है, यानी कि लोगो ऊपर और नीचे जो कॉल टू एक्शन बटन है। राइट। जी। या फिर ये पूरा लेफ्ट में होता। अब एक बात समझो, मुझे कौन बताएगा कि रीड मोर का जो सीटीए का बटन है वो सही है या गलत है? बताओ गाइस। जो रीड मोर सीटीए है, उसका उसका कलर सही है या गलत है? जो ये डार्क ग्रीन कलर है।
वैसे ने सोचा था कि ये थोड़ा सा एक्चुअल में अगर चाहते तो ये जो बैकग्राउंड चल रहा था वो एक्चुअल में थोड़ा सा लोगों से भी मैच करे और थोड़ा सा अगर कॉल टू एक्शन के लिए थोड़ा सा अलग से हमको हाईलाइट करना पड़ता है, ये तब आदमी पता है कि हाँ ये कॉल टू एक्शन। इस वजह से हमने थोड़ा इसका कलर मैंने ज्यादा डार्क कर दिया था, डार्क ग्रीन। हम्म एक बार ना देखो, समझो एक बात को। आपका सीटीए जो होता है, गाइस आप सुन रहे हैं ना? जी मैम। आपका जो सीटीए होता है वो क्या होता है? कॉल टू एक्शन बटन, जी। राइट? कॉल टू एक्शन बटन का मतलब क्या होता है कि आपका जो कॉल टू एक्शन क्या है, लोगों को ये देखने के लिए है कि वो इस बटन पे क्लिक करें और उस पे इंफॉर्मेशन ले, राइट? इज दैट करेक्ट? यस मैम। ठीक है। तो अब अगर कोई हमको सीटीए करना है, गाइस जिसके बैकग्राउंड से आवाज है प्लीज म्यूट कर लो। थैंक्स। ओके। अब क्या है, एक बात समझो, अभिषेक ईमेल खोलो। आपका जो सीटीए है, उस सीटीए का क्या सीन है कि कोई आपके ईमेल पे एक्शन ले, कि कोई क्या करे, आकर बटन पे क्लिक करे। अब कोई बटन पे तभी क्लिक करेगा ना जब उसको ऐसा होगा कि जो बटन है वो हाईलाइट करेगा अलग से। अग्रीड और नॉट? यस मैम। ठीक है। तो इसके लिए सीटीए के जो कलर्स होने चाहिए वो हमेशा ब्राइट होने चाहिए। नाउ दिस इज वेयर चटक कम्स इन। ठीक है। बट अगेन जो प्रोमिनेंट सीटीए ओके। कलर्स यूज होते हैं वो कौन से होते हैं? रेड, ब्लैक, व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट आर द मोस्ट प्रोमिनेंट वन। यस मैम, अगर मैं जिसमें व्हाइट जैसे भी बाई, बोलूँ, हाँ यस करेक्ट। मैम बाई नाउ वगैरह के ये सब होते हैं ना। करेक्ट करेक्ट, समझ में आ गया? जो अपने बाय नाउ होते हैं, हम्म। ठीक है, हम्म। उसमें भी हमको यही कलर्स दिखते हैं। तो प्रोमिनेंट कलर्स जो होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, बट आपके कलर थीम के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। बट ऑलवेज एंड ऑलवेज मेक श्योर कि सीटीए का जो कलर होना चाहिए दैट स्टैंड्स आउट। ओके मैम। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। कोई डाउट है किसी को? मैम मेरा वाला मिल गया, अब जरा एक बार मैं अभी स्क्रीन रुको चेक रुको। करूँ तो बंद। हाँ निकल बस गया। 2 मिनट दो, 2 मिनट रुको। ठीक है मैम। जी। अभी तुम्हारी जी। लिंक्स काम कर रही है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और इसकी ट्विटर की? यस 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 मैम, यस हाइपर लिंक लगा दिया था कंट्रोल से। वेरी गुड। अब इनके आइकन के कलर क्यों नहीं चेंज किए? ये दोनों चीजें डार्क डार्क नहीं हो रही आपस में? यस मैम, भूल गए थे। गुड क्वेश्चन। लिखो, इसको भी चेंज करना है, इसको पूरा ईमेल इम्प्रोवाइज करके वापस भेजना मुझे। ओके मैम। ठीक है। और नीचे जाओ। ठीक है, बस अब इतना देखो ही। यहाँ पे सबको दिख रहा है हमने, और नीचे स्क्रॉल स्क्रॉल और स्क्रॉल करो। हाँ बस, अब सबको दिख रहा है, हमने उस दिन एक अनसब्सक्राइब बटन दिखा था। यस मैम। हाँ मैम। ठीक है। अब इसके इसमें अनसब्सक्राइब बटन काम नहीं करेगा। क्लिक करना अनसब्सक्राइब फ्रॉम दिस लिस्ट से, अभिषेक। क्लिकेबल नहीं है। हम्म तो हमेशा हर ईमेल में अनसब्सक्राइब फ्रॉम दिस लिस्ट वाला बटन क्लिकेबल होना चाहिए। ठीक ओके। है, गॉट इट? अच्छा, गॉट इट। समझ में आ गया? तो नहीं मैम तो उसके स्पैम में लिए हम जाने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, अगर वो उसको पसंद नहीं आएगा, वो अनसब्सक्राइब कर नहीं पा रहा है, वो चीज है थोड़ा। तो मैम करेक्ट। इसके लिए हमें वो मेन मेलचिम वाले मेल में ही कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं वो हाँ क्लिकेबल होने के लिए। हाँ जी, वहां पे एक अनसब्सक्राइब लिस्ट आपको मेल सिम भी देगा, अनसब्सक्राइब के लिए लिंक डालने के लिए वो आपको मिल जाएगी, वो वहीं डालनी है आपने। थोड़ा सा। जी। समझ में आ मैं, गया? हाँ ये आगे इसमें तो जैसे आप बता रहे थे सेंड, जैसे मेलचिम जब हमने खोला था तो सेंड करने का ऑप्शन, टेस्ट का ऑप्शन आ रहा था। जब हमको फिर अब किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए करना होगा तो इतने ऑप्शन तो हमको फ्री वाले में मिलेंगे भी नहीं, कौन कि से जब एक साथ। अनसब्सक्राइब वाला ऑप्शन फ्री वाले में मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा मतलब कि जैसे हमको, मेरे पास सपोज दैट कि बस 100 लोगों की ईमेल लिस्ट है मेरे पास, अब हमको 100 लोगों को एक ईमेल भेज दिए और उस पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से ये वगैरह। ठीक है, हम्म, तो की बात समझ है। में आ गया अभिषेक क्या क्या चेंजेस करने? जी मैम, इम्प्रोवाइज क्या। डाउट? अब ये सारे चेंजेस करके तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे भेजना। मैं नहीं पूछूंगी वापस, ओके। तुमको अपने डाउट्स पूछने हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके मैम। समझ में आ गया?
और कोई डाउट है अभिषेक? नहीं, अभी तो इस पे नहीं है। ठीक है, शीजा शेयर। ठीक है मैम। हाँ मैम, ये वाला था वो टेम्पलेट का। ये इसमें यहाँ पे 3 इमेजेस, ये वाले इमेज को मैंने चेंज करके वो कुर्ते का डाला था। अभी यहाँ पे 3 ही है। इन केस मुझे एक्स्ट्रा ऐड करना है तो उसका ऑप्शन कहाँ है? एक मिनट शीजा को देखिए। हाँ बताओ, क्या बता रहे मैम थे? अभी देखिए यहाँ पे ये टेम्पलेट में यहाँ पे एक जूते का हो गया, एक घड़ी है और ये पता नहीं कुछ है। तो इन केस मुझे एक चौथा इमेज ऐड करना है, या फिर मुझे ये तो एडिट तीसरा वाला एडिट नहीं। प्रीव्यू एग्जिट करो। प्रीव्यू एग्जिट करो, ऊपर है एग्जिट प्रीव्यू का ऑप्शन। ये वाला ठीक है, ठीक एडिट में जाओ, है। एडिट करो उस टेम्पलेट को। एडिट कहाँ है? एडिट नहीं दिख रहा है मैम। ये वाला था वो टेम्पलेट, ये था। हाँ, ये था वो टेम्पलेट। एडिट एडिट एडिट। मैम नहीं दिख रहा एडिट। राइट क्लिक करके देखो टेम्पलेट। ये मैम एडिट कहाँ पर है? शीजा पूरा हाँ मैम। टेम्पलेट बना लिया ना? कस्टमाइज करो पर मैम चूज स्टाइल एक कोई ये सेलेक्ट करो। हाँ। ये वाला। हम्म हाँ मैम, उसको सेलेक्ट किया। अब उसके बाद ऊपर ट्राई का ऑप्शन आ रहा है राइट में, एग्जिट प्रीव्यू हाँ के मैम, बाद। ये रहा ट्राई। ट्राई क्लिक कर दो। हाँ, हो गया ट्राई। हाँ मैम, ट्राई क्लिक अब किया है। इसमें ये लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं सोशल सर्वे प्रोडक्ट, एप्स के नीचे बीच में प्रोडक्ट वाला दिख रहा है। दिख नहीं रहा, कहीं गया? सर्वे लेफ्ट प्रोडक्ट। साइड में कंटेंट लिखा हुआ है। हाँ मैम, ये रहा हाई हम्म पैराग्राफ, ये वाला। करेक्ट, नीचे प्रोडक्ट लिखा हुआ है। नीचे प्रोडक्ट। हाँ मैम, दिख गया दिख गया। तो इसमें जाके कर सकते हैं। हाँ, नहीं, इसको उठाओ वहां से, ड्रैग एंड ड्रॉप करो। हाँ। अच्छा, ये मैम तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अभी मुझे इन केस मेरे पास 3 ही, अभी यहाँ पे 3 है। इसमें से एक मुझे डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगी? अब मेरे पास सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स है, तीसरा नहीं है, तो क्लिक ये करो, क्या? क्लिक करो। इसको, हाँ, ये एडिट इमेज और रिप्लेस ही है। लेफ्ट में ये जो बार आया है इसमें देखो, नीचे जाओ। नहीं नहीं नहीं, क्या हो गया? क्लोज। नीचे जाओ, लेफ्ट में, लेफ्ट, ये जो लेफ्ट में इमेज का ऑप्शन आ रहा है। हाँ मैम, अच्छा अच्छा, ये रिमूव। हम्म उसके बाद और नीचे जाओ, उस पूरे बॉक्स के और नीचे स्क्रॉल करो। यहाँ पे। हाँ, देखो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन होगा, और नहीं तो विजिबिलिटी में जाओ। इसको राइट क्लिक करना बॉक्स को। नहीं मैम, डिलीट शायद ये सारे फीचर्स पेड वाले में ही होगा। नहीं होगा, इसको प्ले अराउंड करो, बिकॉज एवरीबडी ठीक है माइन मैम। हैज अ डिफरेंट फीचर, वो राइट में क्लिक करके हो रहा है। देखो ठीक है मैम, उसको। मैं बाद में फिर ये चेक करती हूँ। ठीक है मैम, मैं चेक कर लूंगी ये बाद में, अगर डाउट पड़ने से मैं नेक्स्ट क्लास में पूछती हूँ। गाइस और किसी को दिखाना है? सीमा या मैम मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जो उस अकाउंट और बनाना है। अभिषेक, शीजा बताना। मैम सीमा, अगर स्क्रीन शेयर करने से हम वहां से वॉकआउट कर सकते हैं? हाँ, क्या बोला शीजा, क्या बोला? नहीं अभी मैम, स्क्रीन अपनी स्क्रीन शेयर से हम बता सकते हैं ना। अभी नीचे वाला हाँ, सेकंड ऑप्शन ले लो, मेलचिम मार्केटिंग ऑटोमेशन वाला, वो नहीं, उसके नीचे वाला, वो स्पॉन्सर्ड है। अच्छा, ये दोनों वर्क करेगा, पता नहीं, नीचे वाला ले लो। ये वाला क्या? हाँ, वो वाला ले लो।
ऊपर साइन अप में जाओ, लॉग इन नहीं, साइन अप। साइन अप फ्री लिखा है ना, उसमें जाओ। यहाँ पे कुछ भी बिजनेस नेम डाल दो। नहीं डालने की, ईमेल डालना है। वहाँ बिजनेस ईमेल, नहीं डाल। वहाँ पे ईमेल डालो, नीचे यूजर नेम डालो, वहाँ पे नाम डाल दो। वो उसको चेक कर दो, नहीं तो वो तुमको हमेशा मेल्स भेजते रहेगा। मैंने क्लिक आई कर डोंट दिया। वांट टू रिसीव। यार मुझे ये स्क्रीन शायद नहीं आया। दाओ अभिषेक, तुम क्यों चुप हो? मतलब वो जब मतलब कि वो थोड़ा सा मतलब वो वर्ड टू वर्ड बता रही है, मतलब इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे हम। बोल लो, कोई बात नहीं, बोल लो। नहीं, आप हम ट्राई समझ कीजिए जाएंगे। यहाँ से। अरे नहीं 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 नहीं, वो बताने दीजिए। मेरे पास नहीं इसके जाना, बाद इधर नहीं यही जाना। ऑप्शन आ रहा था। नीचे स्क्रॉल करो, नीचे और स्क्रॉल करो, नीचे कहीं पर scroll- तो फ्री ऑप्शन था। ऊपर 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 जाओ, ऊपर कैंसिल लिखा हुआ है, देखो। ऊपर जाओ, कैंसिल लिखा हुआ है। परचेज समरी के ऊपर देखो, परचेज समरी के ऊपर कैंसिल। कहाँ पे? परचेज समरी दिख रहा है आपको? नहीं, हाँ एकदम हाँ। ऊपर चल जाओ, पेज के ऊपर 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 जाओ, ऊपर देखो राइट हैंड कैंसिल। साइड पे, हाँ ये हाँ। हाँ आप बताइए, फर्स्ट नेम सर नेम, एक सेकंड बता दिया पूरा। फोन नंबर भी डालना होगा क्या? डाल दीजिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ओटीपी तो मांगता नहीं है। कुछ करके देखना। Yes. वो एड्रेस लाइन में जहाँ टिक इसके पहले डालिए, पहला वाला एड्रेस लाइन ऑप्शनल नहीं है, सेकंड ऑप्शनल, तो फर्स्ट वाला मैंडेटरी है। कुछ भी डाल दो, डाल दो यार, कुछ एक्स भी वाई डाल जेड दो। कॉलोनी एबीसी नगर, कुछ भी डाल दो। एड्रेस लाइन 1 भी डालो सीमा। അതാണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പൈസ ഡിഡക്റ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ടാക്സ് 40 ലക്ഷം കഴിയോളം ടാക്സ് amount അടയ്ക്കണം. 1 ലക്ഷത്തിന് ഇപ്പൊ 10,000 രൂപ ടാക്സ് പറഞ്ഞ് 40 ലക്ഷത്തിന് 40,000 രൂപ അടയ്ക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ബോധമില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഇത്ര amount ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആക്കുമ്പോൾ ടാക്സ് amount ചാർജ് ആവുന്നത്. इसमें क्या ऑप्शन क्लिक करेंगे? നന്നായി. वी आर नॉट करंटली सेलिंग। नीचे देखो। ये नीचे देखो, नेक्स्ट के മര്യാദയ്ക്ക് ബാങ്കിൽ പോയി ശരിയാക്കിക്കോളൂ. പൈസ ഇല്ലാത്ത സമയമാണ്. जहाँ पर भी स्किप है सब स्किप करते जाओ। कोई जरूरत വിളിച്ചു ചോദിക്കേ. स्किप स्किप स्किप, जो स्किप होता है सब स्किप। അതെങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആക്കിയതല്ലേ? नहीं। ഏ? मैडम ऐसे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे नॉर्मल। ആദ്യം വന്നിട്ട് ഒരാൾക്ക് മറിച്ച് अरे मतलब ऐसे मतलब कि मार्केटिंग से रिलेटेड है, मतलब थोड़ा सा इसका ऑब्वियसली ह्यूमन मार्केटिंग, रिसोर्स। क्या में मार्केटिंग से रिलेटेड पूछोगे ना। अरे मतलब कि वो ये एक्चुअली जैसे कि हम लोग जानते हैं मतलब कि यू आर द बुल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। हैं जी, सो क्या बोले तुम? बुल ऑफ डिजिटल अरे मार्केटिंग? बुल का मतलब क्या होता है? भैंस? नहीं नहीं, मैम, अरे स्टॉक मतलब मार्केट कि वाला। हाँ अच्छा स्टॉक अच्छा, ठीक मार्केट है वाला ठीक है, ना। फिर बोलो। अरे मैम अप्रिशिएट कर आगे रहा है, आगे, कैसी हाँ, बात कर रही थैंक हैं यू आप। फॉर द अप्रिसिएशन, आगे बताओ। तो मतलब कि हम लोग जैसे मतलब कि जैसे वी आर द टॉडलर इन दिस फील्ड। टोटलर? वो मतलब कि एक तरह से बच्चे ही हैं छोटे। तो हम लोग क्या है कि स्टार्टिंग में कितना मतलब कि जीवन यापन के लिए हम लोग को मिल सकता है मतलब कि क्या? और किसके लिए मिल सकते हैं अभिषेक? जीवन इतने हाई यापन? फंडा इंग्लिश के बाद एकदम बहुत ही हाई फंडा हिंदी में चले गए आप।
अरे मतलब कि थोड़ा सा स्टार्टिंग स्टार्टिंग पैकेज सैलरी क्या कितना उससे। मिलता है पूछ लो। हाँ मतलब हाँ ये चीज। क्रेजी अभिषेक, क्रेजी। जीवन। मैम इसमें क्या लाइक टेम्पलेट ही यूज करना होता है या अभी फिर मैं हम लोग क्वेश्चन का ऐसे मैं भी आंसर दे देती हूँ इसमें जीवन यापन टेम्पलेट के ले लिए, रुको सकते हम्म हो। पहले सीमा को बताने दो। ठीक है। इसमें वो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच वाला, उसमें जाके या फिर कोई भी टेम्पलेट लेके, अभी वो कस्टम ईमेल डिजाइन उसमें भी आप जा सकते हो। इसमें कोई भी आप लेके, मैंने कस्टम ईमेल डिजाइन है तो उसमें आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे, उसमें कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट करके उसको ट्राई में जाके चेंजेस कर सकते हैं। ये ठीक है मैम, फिर ये मैं क्रिएट करके मतलब मैं भेज दूंगी। और मेरा कुछ डाउट था क्लैवियो से भी, लाइक मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था। हाँ बताओ ना। बताओ लाइक भाई, और ये किसी एक ने क्लैवियो क्यों नहीं करा है? क्या दिक्कत आई क्लैवियो में? लाइक उसमें बहुत कुछ ऑप्शंस था मैम, जैसे कि ये एक ऑप्शन था, इसमें पता नहीं मुझे क्या सेलेक्ट करना था। अच्छा, ये पूछना क्या होता है मैं बताती हूँ। देखो, अपन कहीं भी जाते हैं तो वो 10% ऑफ वाला न्यूज़लेटर आता है, याद है ना? हम्म 10% हम्म गेट 10% ऑफ, सब्सक्राइब टू आवर न्यूज लेटर्स आता है। ठीक है, तो देखा है बहुत बार आपको यहाँ तो डायरेक्टली आ जाता है, आपको ईमेल आने शुरू हो जाते हैं। और बहुत बहुत बार क्या होता है कि है ना, जब आपको ईमेल आता है ना, तो आपको वो पूछता है कि क्या आपको सच में सब्सक्राइब करना है, एक कॉन्फर्मेशन का ईमेल आता है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, यस रुको। मैम। तो एक होता है सिंगल ऑप्ट इन, जिसमें सॉरी जिसमें आप ना डायरेक्टली सब्सक्राइब कर लेते हो। और एक होता है डबल ऑप्ट इन, जिसमें क्या होता है कि आपके पास ना पहले ऑप्शन आता है कि भाई आपको सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। ओके। एक तरीके से वो आपकी ना ईमेल में कॉन्फर्मेशन लेता है। एक होता है जिसमें वो, सुनो, सिंगल ऑप्ट इन में क्या होता है, पढ़ो सिंगल ऑप्ट इन में क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताओ मुझे। Immediately subscribe someone to this list without a confirmation. Klaviyo recommends regular list cleaning to remove unengaged subscribers. करेक्ट। तो क्या होता है सिंगल ऑप्ट इन, अगेन आपने अपना, किसी ने अपना ईमेल डाला ऑप्ट इन पे, मान लो कभी किसी ने टाइम पास के लिए भी डाला, तो वो हो गया और वो ईमेल वहां पे भेजना शुरू कर देगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका वो जो भी ईमेल वाला बंदा है या बंदी है, वो कभी ईमेल खोले ही ना। ठीक है, तो वो क्या हुए, अनएक्टिव लोग हुए। ठीक है, और इसी में डबल ऑप्टिंग क्या होता है कि वो एक और, जब आप कोई ईमेल डालता है तो वो पहले उनको एक ईमेल भेजते हैं, आप कंफर्म हो आपको हमारे ईमेल चाहिए, उसके बाद जाके वो आपके ईमेल में होता है। समझ में आ रहा है? तो ये होता है सिंगल ऑप्टिन और डबल ऑप्टिन, एक स्टेप बढ़ जाता है डबल ऑप्टिन में। Okay. एक ये भी ऑप्शन था मैम, लाइक ये पूछ रहा था लाइक इंटीग्रेट विथ योर वेबसाइट प्लेटफॉर्म। इसमें शॉपिफाई जैसे कुछ ऑप्शंस आ रहे थे किसमें? मैम, ये बात। हाँ, बेसिकली अगर आपको ट्रैकिंग कैसे डालनी है, ट्रैकिंग का ये मतलब है कि कितने लोग आपने जो ईमेल से फॉर्म लगाया है ना, ठीक है, उससे कितने लोग आ रहे हैं। तो यहाँ तो आप जो, जैसे अपन एनालिटिक्स वगैरह से ट्रैकिंग करते हैं ना, वैसे क्लैवी और मेलचिम की अपनी खुद की एक ट्रैकिंग होती है। अच्छा, तो इसमें फिर हम क्या सेट करेंगे, सेटअप मैनुअली या फिर ये सेकंड ऑप्शन? देखो, अगर आपकी जो वेबसाइट है, इसमें जब आप शॉपिफाई पे क्लिक करोगे तो पूरा एक ड्रॉप डाउन आएगा। ठीक है, तो जो आपकी एक, जब अगर आपका जो प्लेटफॉर्म है वो इस लिस्ट में आ जाता है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कैसे इंटीग्रेट करना है। बट अगर नहीं आता है तो वो आपको कोड देगा जो आपको हेडर में जाके डालना है, जैसे एनालिटिक्स का बताते हैं। अच्छा, एक ये ऑप्शन आ रहा था मैम। कॉन्टैक्ट मतलब कितने ईमेल, क्योंकि जब आप किसी को ईमेल भेजते हो तो आपके पास लिस्ट होती है ना एक ईमेल की, कि आपको कितने लोगों को ईमेल्स भेजने, तो कितने हैं आपके पास, बिल्कुल भी नहीं है 1,000 से कम है, 1,000 से 3,000 के कितने ईमेल एड्रेसेस हैं आपके पास? अच्छा, तो अगर हम लोग फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं तो लाइक फर्स्ट टाइम भेज रहे हैं आई तो डोंट हम हैव एनी लोग फर्स्ट कॉन्टैक्ट। वाला क्लिक करेंगे। Okay.
ओके। और एक ये था लाइक अगर हम लोग ईमेल कैंपेन बनाते हैं तो हम लोग ऑप्शन में सिर्फ ईमेल ओनली सेलेक्ट करेंगे या ईमेल एंड एसएमएस? ईमेल अभी करेंगे, क्योंकि देखा है अब अपन को पहले जितने प्रमोशनल एसएमएस आते थे वो अब आना बंद हो गए इंडिया में। यस देखो उसमें मैम। ऊपर इंडिया लिस्ट में भी नहीं लिखा हुआ। यस मैम। उसका भी एक पैनल होता है टाइप का, बल्क एसएमएस भरने का ऑफलाइन। हाँ, वो अलग होता है। वो मैंने एक बार भेजा है। यस मैम, फिलहाल बस इतना ही डाउट था क्लैवियो से। और किसी को कोई डाउट है? क्लेवियस मैम एक बार वो कर लेंगे दोबारा, फिर हम डाउट अगले सेशन पूछ चलो, समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है किसी को? लेंगे। यस अनु, मैं। ऋषिका, गाइस, एनी डाउट विद क्लावियो मेलचिम? नो मैम। चलो आगे करें। ईमेल मार्केटिंग हो गया। इन टूल्स के साथ थोड़ा सा और प्ले अराउंड करना भाई, तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, यस मैम। सबको समझ में आया? जी जी कोई मैम। दिक्कत, कोई परेशानी? मैम एक और डाउट लाइक क्लैवियो में मुझे एक ऑप्शन ये नहीं आया था कि मैं किसी पर्टिकुलर ईमेल में भेजूं, जैसे आपने कहा था ना कि आप मेरे ईमेल पे भेज देना तुम लोग, बट मेरे पास हम्म। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आया। ओके। शीशा तो शीशा एक जी को बार आया। लास्ट में पब्लिश टेम्पलेट। ऑप्शन आया था, मैंने वो कर दिया था पब्लिश। टेम्पलेट पूरा क्रेडिट करो, जिसने अपनी पेमेंट डिटेल्स डाली है ना पहले, तो उस अकाउंट को डिलीट करो। हाँ वो मेल चिप में मैं ट्राई कर रही थी, वो बना ही नहीं है अकाउंट, वो मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है। मेल चिम का अकाउंट डिलीट करो, और उसके बाद ये जो अभी हमने सेटअप करा है इसमें जाके जब बनाओगे तो आएगा सेंड अ टेस्ट प्रीव्यू का ऑप्शन। अच्छा। ठीक है गाइस। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन देखे तो बताना। स्क्रीन दिख रही है? यस मैम दिख रही है। यस मैम। गुड। तो ये हमारे बैच का लास्ट टॉपिक है, वेबसाइट डेवलपमेंट। किसी को भी कोई भी लगता है कि कोई भी टॉपिक रह गया हो, कुछ भी हो, तो जब हम ये वेबसाइट डेवलपमेंट आई थिंक नेक्स्ट या नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट कर लेंगे तो बता देना, एंड देन वी विल बी डन विद इट। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, गाइस पहले तो ये डेफिनेशन लिख लो। ये डॉक्यूमेंट तो आप सेंड करेंगी ना ग्रुप में? नहीं, लेकिन डेफिनेशन तब भी लिखो डोमेन की, भूल जाओगे तुम। तो ये डॉक्यूमेंट ही नहीं सेंड करेगी? करूंगी ना, लेकिन डेफिनेशन लिखो तभी करूंगी। ये डेफिनेशन में आपने खुद लिखी है ना ये वाली? हो गया मैम। हो गया मैम।
ठीक है, तो गाइस वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले वील हैव टू लर्न सम बेसिक्स। बेसिक्स में क्या होता है? सबसे पहले होता है डोमेन नेम। ठीक है, हमने पहले डोमेन और होस्टिंग खरीदनी रहती है, उसी के बाद हम वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, यस मैम। ठीक है। अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, सबने देखा है google.com है, राइट? डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम बेसिकली हम कोई भी वेबसाइट का नाम एंटर करते हैं, facebook.com, gmail.com, तो वो वेबसाइट आ जाती है, राइट? हाँ सो मैम। दैट इज नोन एज अ डोमेन। दिख रहा है यहाँ पे? एग्जाम्पल लिख लिए ना सबने? ठीक है, अब डोमेन्स के जो है स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहला होता है डोमेन, टॉप लेवल डोमेन, नेक्स्ट होता है सेकंड लेवल डोमेन, और उसके बाद होता है सब डोमेन। ठीक है, टॉप लेवल डोमेन क्या होता है? जिसमें .com, .org, .edu। ठीक है, सेकंड लेवल डोमेन क्या होता है? जो वेबसाइट का नाम होता है। समझ में आ रहा है? और सब डोमेन कब आता है? फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं। अब इसमें मल्टी .com डोमेन। तो टॉप लेवल डोमेन है, स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस मैम। .com क्या है? टॉप लेवल डोमेन। जो यस। भी पीछे का .com, .org, .edu होगा वो क्या होगा? टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, और दूसरा क्या होगा? सेकंड लेवल डोमेन। सेकंड लेवल डोमेन क्या है? नाम, फेसबुक नाम है। यस मैम। समझ में आ रहा है? ये क्या होगा? सेकेंड लेवल डोमेन। समझ में आया सबको? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। अब उसके आगे आओ। मैंने facebook.com टाइप कर दिया, मैं फेसबुक पे आ गई, यस मैम। करेक्ट? अब फेसबुक पे आने से क्या हुआ? ये जो नेम है, ये क्या हुआ मेरा? ये वेबसाइट का जो नाम है वो क्या हुआ? डोमेन। ठीक एक है। बात समझो, एक गाड़ी है, एक कार है, ठीक है, जिसका मॉडल क्या है? facebook.com। फेसबुक उसका नाम है, ठीक है, और .com उसकी कंपनी है। समझ में आ रहा है? क्या है? फेसबुक उसका नाम है और .com उसकी क्या है? कंपनी है। कंपनी। समझ में आया? यस। इतनी बात क्लियर है? कार का एग्जाम्पल याद रखना, ये अभी आगे भी काम आएगा। ठीक है, अब किसी ने होस्टिंग का नाम सुना है कभी? यस मैम। ठीक है, अब होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग इज अ टाइप ऑफ, अब कार ले ली तो कार को कहीं पार्क भी तो करोगे ना, या नहीं करोगे? यस मैम। यस। यस मैम। तो कार को जहां हम पार्क करते हैं, यानी कि जहां आपकी वेबसाइट रहती है रेंट पे, उसको हम क्या कहते हैं? वेब होस्टिंग। समझो, ओके। आपका जो डोमेन नेम है या जो वेबसाइट नेम है वो क्या है? एक कार है। उस कार को, अब आप किसी भी बिल्डिंग में फ्लैट लेते हो या कहीं भी जाते हो मॉल में, तो एक पार्किंग लॉट होता है जहां पे हम वो कार रखते हैं, यस मैम। करेक्ट? एक पार्किंग स्पेस होती है। वैसे ही जब भी आप कोई डोमेन लेते हो, कोई वेबसाइट लेते हो, तो वो कहाँ रहती है? होस्टिंग सर्वर पे। कहाँ रहती है? होस्टिंग सर्वर पे। परफेक्ट। अब समझो, हम लोग गूगल ड्राइव में फोटोज अपलोड करते हैं, ठीक है? सबको पता है ये बात कि हम लोग गूगल ड्राइव में फोटोज अपलोड करते हैं, यस मैम। यस मैम। अपनी फाइल्स अपलोड करते हैं, राइट? यस मैम। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि हम जो अपनी फाइल्स अपलोड करते हैं गूगल ड्राइव में, ठीक है, वो वाली जो फाइल्स हैं वो गूगल के क्लाउड सर्वर में होती हैं। यस मैम। सो टुमारो if गूगल का क्लाउड सर्वर goes down, your files go down. If the server gets hacked, your file gets hacked, correct? यस मैम। यस मैम। Similarly,
जब आप एक वेबसाइट ले रहे हो तो आपकी जो वेबसाइट है वो कहाँ पे स्टोर, उसकी फाइल्स कहाँ पे रहती हैं? वेब होस्टिंग पे। एक तरीके से आपकी फाइल का घर कहाँ है? होस्टिंग में। समझ में आया? यस मैम। वेब होस्टिंग डेफिनेशन पढ़ो। वेब होस्टिंग इज व्हाट? वेब होस्टिंग इज लाइक renting a space on the internet where your website files live। इंटरनेट पे कोई स्पेस तो होती नहीं है, वो तो सर्वर्स होते हैं। तो जिस यस मैम। सर्वर पे आपके वेबसाइट की फाइल्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे? वेब होस्टिंग। इज दैट क्लियर? यस मैम। सबको समझ में आया? 100%। वेब होस्टिंग की डेफिनेशन लिख लो फटाफट। लिखो और मुझे बताओ जब हो जाए। लिख लिया? हाँ मैम। ये टॉप लेवल और ये भी लिख लो। ज्यादा डिटेल में मत लिखना, सिर्फ ऐसे उसका एक वेब चार्ट बना लेना। हो गया मैम। सबने लिख लिया गाइस? हाँ मैम। अब एक बात समझो, जो वेब होस्टिंग होती है, अच्छा जो पार्किंग लॉट्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन पेड तो सारे होते हैं, सबको पता है। यस मैम। यस मैम। तो दैट मीन्स आपकी जो होस्टिंग है वो पेड रहेगी। यस यस मैम। ठीक है। अब एक बात समझो, होस्टिंग जो होती है वो मल्टीपल टाइप्स की होती है, जैसे पार्किंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। सबसे पहली शेयर्ड होस्टिंग। देखा है वो जो सोसाइटीज में जो पार्किंग होती है नीचे, जिसमें सबकी गाड़ियां लगी हुई होती हैं, शेयर्ड होती है मल्टीपल फ्लैट्स वालों के साथ। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ, उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर्ड होस्टिंग। यानी कि शेयर्ड ठीक है। पार्किंग होती है वो। हाँ। राइट। यस उसको मैम। क्या कहते हैं?
तो जो होस्टिंग अब क्या होता है, अब समझो मेरी एक बात, जो भी वेबसाइट, जब मल्टीपल वेबसाइट्स एक होस्टिंग पे शेयर्ड होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, शेयर्ड होस्टिंग। ये ठीक कब है। होता है, जब आप एकदम बिगनर हो, आप स्टार्ट कर रहे हो एंड आपके पास कॉस्ट नहीं है एक पूरी होस्टिंग अपने से लेने का। एक डेडिकेटेड होस्टिंग जो होती है वो महंगी होती है। जब आप नहीं अफोर्ड कर पाते हो वो लेना, तुम एक शेयर्ड, तो आप एक शेयर्ड होस्टिंग लेते हो। समझ में आया? यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। कोई भाई बंधु जिसको समझ में नहीं आया हो? नहीं आ गया मैम। गुड। उसके बाद आती है वीपीएस होस्टिंग। वीपीएस होस्टिंग क्या होती है? सिमिलर टू शेयर्ड होस्टिंग, बट इसमें क्या होता है, वर्चुअल सर्वर्स होते हैं जिन पे आप ज्यादा कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद आता है डेडिकेटेड होस्टिंग। अब हमने देखा था शेयर्ड होस्टिंग और डेडिकेटेड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग क्या होती है, जो मल्टीपल होती है। अब देखा है कुछ कुछ बड़ी बड़ी जो आपके घर की, आपका जो पूरा घर है उसमें सिर्फ पार्किंग सिर्फ आपकी और किसी की नहीं है, तो वो क्या हो गई, डेडिकेटेड पार्किंग। ओके। वैसे ही जिस होस्टिंग पे आपकी वेबसाइट सिर्फ आपकी और आपकी वेबसाइट है और कुछ भी नहीं है, वो क्या होगा, डेडिकेटेड होस्टिंग, जो सिर्फ आपके लिए यूज होता है। ओके। समझ में आया? यस। यस मैम। कोई डाउट है किसी को तो बताओ। ओ मैम। गुड। मैम तो इसके ये बाद शेयर्ड होस्टिंग सबसे सस्ती है बाकी से कंपेयर, करेक्ट। तो अप्रोक्सीमेटली कितना पड़ सकता है हमको? डिपेंड्स ऑन कि आप कौन से होस्टिंग प्रोवाइडर से ले रहे हो। देयर आर लॉट ऑफ होस्टिंग प्रोवाइडर्स, ब्लू होस्ट, होस्टगेटर एंड साइटग्राउंड। ये शीट जो है मैं ये से व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगी, इसको एक बार चेकआउट करना और उसके बाद वो करना, ओके मैम। आपको जाके उनके प्राइसेस चेक करना, ठीक है? ठीक है, क्लाउड होस्टिंग अब। अब क्या करना है, आज का असाइनमेंट सुन लो। एक तो क्लावियो मैम और, क्लाउड होस्टिंग बच गया अभी। हाँ हाँ असाइनमेंट तो सुन लो। असाइनमेंट से भागो मत, तुम दे के रहूंगी मैं। अरे आपने दे दिया हमको, वही बना ले पहले। सुन लो, वीक संडे को क्या करोगे बैठ के, टाइम पास? सुन लो अब। देखो जाके। रील स्क्रॉल करेंगे। नहीं, रील स्क्रॉल करने की उम्र चली गई तुम्हारी। अभी बोला ना 2025 में जॉब चाहिए मार्केटिंग में। पढ़ो अरे चुपचाप। हाँ सॉरी। हाँ गुड। चलो, अब एक काम करना, अलग अलग ये वाले सब डोमेन्स ढूंढ के लेके आना जिनमें सेकंड लेवल डोमेन के आगे ऐसे कुछ एक वर्ड लग रहा हो, ठीक है? ओके मैम। यस मैम। सबसे पहले, समझ में आया? यस दूसरा मैम असाइनमेंट 100%। ये है कि अलग अलग 5 पॉपुलर होस्टिंग प्रोवाइडर्स के प्राइसेस देख कर आना। ठीक है। तो पहला है ये टॉप लेवल सेकंड लेवल वाले फाइंड आउट करना है वेबसाइट। नहीं, सब डोमेन वाले वेबसाइट फाइंड आउट करना जिसमें जो सेकंड लेवल डोमेन है उसके आगे कोई सब डोमेन का नाम भी आता है। कितने चाहिए मैम ऐसे? 5-6। सब 5-6 करेंगे, बस अभिषेक 10 करेगा। अरे मैम भी साक्षात दंडवत कर रही सर, न करिए बच्चे के साथ। ठीक है, जस्ट जोकिंग, सब 5-6 कर लेना। और वेब होस्टिंग जो है, वेब होस्टिंग में ये 3 तो मैंने नाम दे दिए हैं, इन 3 के अलावा 2 और पॉपुलर होस्टिंग प्रोवाइडर्स देखना। सबके प्राइसेस कंपेयर करके मुझे बताना सबसे चीपेस्ट कौन सा है। बट ध्यान रखना ठीक सबके है। मंथली और ईयरली प्राइसेस के अकॉर्डिंग तो देखना, मुझे सबसे चीपेस्ट चाहिए फॉर बोथ मंथ एंड फॉर ईयर। मतलब जो होस्टिंग सबसे चीपेस्ट प्रोवाइड करता है ना, ये कहने का मतलब कि हाँ। डोमेन। ओके ठीक। क्या क्या बोल रहे हो, वापस नहीं बोलो। ठीक है सर, ये मैं देखो होस्टिंग पता करना है, सबसे हाँ चीपेस्ट जी। होस्टिंग कौन देता है कि डोमेन, ये चीज। अब क्लाउड होस्टिंग बताइए। सबने लिख लिया ना असाइनमेंट? और यस। यस तीसरा मैम। तीसरा काम ये है कि जो भी क्लावियो के एडिट्स मैंने अभिषेक को बताए हैं वो सबको अपने अपने ईमेल्स में भी करने हैं। ओके। ठीक है मैम। मैं आ गया। अब क्लाउड होस्ट। अब
अब आ जाओ लास्ट में। हाँ, सॉरी तुम मैम। क्लाउड होस्टिंग पढ़ के जाओगे आज। हाँ बोलो शीजा। मैम अभिषेक आपने बोला कि सब लेफ्ट अलाइन करना, तो ये मैंडेटरी नहीं है ना? अगर हम नहीं, सेंटर अलाइन करें तो सब सेंटर में काफी है ना? करेक्ट, सेंट्रल में होना चाहिए बट सब कुछ फिर। हाँ ठीक है। ओके मैम। क्लाउड होस्टिंग। अब आ जाओ क्लाउड होस्टिंग पे। लास्ट टाइप की होस्टिंग होती है क्लाउड होस्टिंग। इसमें बेसिकली समझो, शेयर्ड होस्टिंग में एक सर्वर पे मल्टीपल वेबसाइट्स थी, ठीक है। क्लाउड होस्टिंग में क्या होता है, मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। एक सर्वर की जगह एक सर्वर की जगह मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आ रहा। यस मैम। समझो बात को। क्लाउड होस्टिंग में क्या होता है, क्लाउड होस्टिंग एक सर्वर की जगह, देखो समझो, अगर 5-6 वेबसाइट्स एक सर्वर पर हैं, 5-6 वेबसाइट्स एक सर्वर पर हैं, तो क्या होगा, अगर वो एक सर्वर डाउन गया तो वो पांच या 6 की 6 वेबसाइट्स पूरी नीचे चली जाएगी, यस मैम। करेक्ट। लेकिन जब क्लाउड होस्टिंग हम लेते हैं तो क्लाउड होस्टिंग पे भी मल्टीपल वेबसाइट्स होती हैं, बट एक सर्वर नहीं होता, मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। ताकि जैसे मान लो 5 वेबसाइट्स है तो उनके पास 10 सर्वर हैं। अब 10 में से अगर 2 सर्वर नीचे गिर गए तो वेबसाइट्स पूरी डाउन नहीं हो जाएगी, 8 सर्वर बचेंगे तभी भी वेबसाइट्स को सपोर्ट करने के लिए। तो मैम वो पेज का स्पीड में कुछ इफेक्ट होगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन डेडिकेटेड में रहने से अगर सर्वर डाउन होने से पेज लोड नहीं होगा? करेक्ट। जब देखो समझो, शेयर्ड होस्टिंग में क्या था, मल्टीपल वेबसाइट शेयर वन सर्वर। यहाँ पे मल्टीपल वेबसाइट का कॉन्सेप्ट दोनों में है, लेकिन सर्वर कितने हैं, सिर्फ वहां एक पे ही। एक ही है, शेड में तो एक ही अगर, है। करेक्ट, तो अगर ये एक सर्वर गया तो मेरी पूरी वेबसाइट चली जाएगी। यस मैम। पांच अच्छा आप समझ में, अच्छा आप समझ में आया। इसमें क्लाउड वाले में कई सारे वो होते होंगे सर्वर। करेक्ट, अच्छा, अगर अगर, अगर एक सर्वर हमारा डिस्ट्रॉय कर गया तो वो हमको ऑटोमेटिक दूसरे सर्वर पे मूव करा देगा, ये ऐसा है कुछ? करेक्ट, मतलब कि एग्जैक्टली, हाँ सही बोल रहे हो। दोनों में कॉन्सेप्ट मल्टीपल वेबसाइट्स का ही है। यहाँ पे भी मल्टीपल वेबसाइट्स है, यहाँ पे भी मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, ठीक है। फर्क क्या है, शेयर्ड होस्टिंग में एक सर्वर होता है, क्लाउड होस्टिंग में मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, ताकि कभी कोई सिंगल सर्वर अगर फेल हो जाए तो दिक्कत नहीं हो, ओके। या दिक्कत हो तो पूरी वेबसाइट ही ना उड़ जाए। समझ में आया? यस। समझ में आ गया? यस। कोई दिक्कत, परेशानी, दुविधा, समस्या कुछ है? नो वीपीएस मैम। होता है मैं क्या? एक चीज पर तो कंफ्यूजन होगी वीपीएस हाँ, में। थोड़ा वीपीएस में फिर कंफ्यूज हो गए। वीपीएस होस्टिंग में। दो जने पहले तो एक साथ मत बोलो। और कौन बोल रहा था अभिषेक के साथ? मैं बोल रही थी, वीपीएस ही पूछ रही थी। ठीक है, और कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, एक बात समझो, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने क्या अभी क्या पढ़ा था? अभी हमने शेयर्ड होस्टिंग पढ़ी है, डेडिकेटेड और क्लाउड और जब वीपीएस कुछ। सबको आप वर्चुअल पे डाल दोगे, हम्म, ठीक है, हम्म, एक फिजिकल सर्वर है, इसमें क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ देखो, इसमें क्या होता है, अब इसमें एक सर्वर है, यानी कि एक ही सर्वर है और उसी को सब वेबसाइट यूज कर रहे हैं। इसमें क्या है, मल्टीपल अलग अलग सर्वर्स हैं। लेकिन वीपीएस में क्या होता है, वन फिजिकल सर्वर को डिवाइडेड करते हैं डिफरेंट वर्चुअल सर्वर्स में। क्या करते हैं, एक सर्वर को ही डिवाइड करते हैं। समझो क्या फर्क हुआ। अच्छा। शेयर्ड अच्छा होस्टिंग में, इसको इस हाँ। सुनो, शेयर्ड होस्टिंग में एक ही सर्वर है, बात खत्म। हाँ। क्लाउड होस्टिंग में मल्टीपल सर्वर्स हैं। लेकिन वीपीएस होस्टिंग में क्या हो रहा है, एक ही सर्वर को बलि का बकरा बना के सब में डिवाइड कर देते हैं। समझ में आया? अच्छा। तो मैम इसमें वो मेन सर्वर में कुछ इश्यू आने से सभी इफेक्ट हो जाएंगे? यस, हाँ। बट नॉट एग्जैक्टली नहीं होंगे, बट होंगे, इतने लार्ज अमाउंट में नहीं होंगे, ठीक है। ओके, तो उसका एक एक पार्ट, एक एक उस तरीके से कुछ डिवीजन होगा या? करेक्ट। अगर अगर एक फिजिकल सर्वर पे 5 वेबसाइट्स हैं, ठीक है, हम्म। तो अब क्या होगा, सबसे पहली वाली जो हमारी शेयर्ड होस्टिंग है उसमें तो पांचों के पांचों एक ही यूज करेंगे, ठीक है। मानो एक्स एक्स एक सर्वर है और एक्स
को ही यूज करा जाएगा 5 के द्वारा, ठीक है। लेकिन अगर वाई एक फिजिकल सर्वर है और हम वीपीएस होस्टिंग ले रहे हैं, तो वाई का 25% एक वेबसाइट को दे दिया, 25% किसी और को दे दिया, 30% किसी और को दे दिया, समझ रहे हो। तो क्या हुआ, उसको हमने डिवाइड कर दिया, लेकिन शेयर्ड होस्टिंग में इक्वली सब लोग यूज करते हैं। ओके। अच्छा, मतलब सर्वर एक ही रहता है शेयर होस्टिंग में? हाँ जी। अच्छा ठीक है, मगर उसमें सर्वर में डिवाइड नहीं करते, मतलब एक ही सर्वर पे कई सारी वेबसाइट चलाते हैं, बट वो वीपीएस में ये होता है कि सर्वर एक है, उसी एक सर्वर को किसी मल्टीपल सर्वर में हमने कन्वर्ट कर दिया, करेक्ट। तो मतलब इससे क्या डिवाइड कर। होता है कि अब क्या है, समझो, एक फिजिकल सर्वर जो है वो बहुत सारे वर्चुअल सर्वर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। समझना एक बात को। तो लेकिन क्या होता है, अगर इनके पास 5 अलग अलग वेबसाइट है, तो 5 अलग अलग वेबसाइट 5 अलग अलग वर्चुअल सर्वर को यूज करेगी। एक तरीके से ये डेडिकेटेड होस्टिंग बन जाती है, लेकिन ये वर्चुअल होस्टिंग होती है। यहाँ पे एक फिजिकल सर्वर एक को मिलता है, यहाँ पे जो फिजिकल है वो बटा हुआ है वर्चुअल में, तो उसका एक एक वर्चुअल पार्ट सबको एक को मिलता है। मिल रहा है, एक करेक्ट। एक पार्ट एक एक को मिल रहा है। हाँ जी। अभिषेक, इसको पढ़ना एक बार जाकर, और फिर नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करेंगे, ठीक है। एक बार पढ़ना इसको जाकर और थोड़ी सी रिसर्च करना, जी। ठीक है। समझ में आ गया। यस मैम। ये डॉक्यूमेंट मैंने ग्रुप में भेज दिए, कोई भी इसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेंगे मैम, हम तो पीडीएफ में डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है गाइस, चलो एंजॉय योर वीकेंड, प्लीज तीनों चारों चीजें जो मैंने करी है वो कर लेना, एंड फिर मुझे बताना, है ना। अच्छा मैम, जैसे आपसे कनेक्ट करना तो कैसे कनेक्ट किया जाए? व्हाट्सएप। अच्छा, व्हाट्सएप पे, ठीक है। तुम ही तो तो थे मतलब जिसको मेरा सबसे पहला नंबर मिला था, जो पूरे क्लास में तुमने फैलाया था। अरे मैम, ऐसी बात कर रही, सब आपके अब छात्र आधे हैं। से ज्यादा बच्चे मुझे रीच आउट कर चुके हैं, तुम ही नहीं हो मत बस। हम नहीं कर, हम करना है मैम, ये कहने कि कर लेना। वो फिर कुछ जैसे डाउट सेशन वगैरह होगा तो आप बता देंगे ना हमको, मतलब हाँ कुछ हाँ। डाउट वगैरह। हाँ हाँ। अच्छा, और वो जो इसका आंसर, छोटा, इसका आंसर। हाँ कोई छोटा डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है। हाँ, बोलो। और इसको क्या बोलते हैं, ये हम्म। वाला आपने नहीं बताया मैम थोड़ा सा, क्या? इसके जो हमने पूछा है, मतलब कि आपसे, मतलब कि टीपीएस होस्टिंग पूछा मतलब था, यापन के लिए। जीपीएस। हाँ, तुम और मुझे, मतलब कि थोड़ा तो मतलब मैं स्टार्टिंग तुमको, सैलरी वो कैसे। मुझे तो मैसेज करना, मैं तुमको वॉइस नोट रिकॉर्ड करके भेजूँ। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना हाँ था कि मतलब ये चाह रहे हैं कि आप देखिए डिजिटल मार्केटिंग है, मतलब कि जैसे अर्जुन की आंख है, तो मेरे एक तरह से ये हमने गोल बना लिया, डिजिटल मार्केटिंग में जॉब हमको क्रैक करनी है किसी भी तरीके से। ठीक हाँ। है। अब हमारा मोटो ये है कि बाई चांस इसमें कई सारे मॉड्यूल हैं। ठीक है। हम्म। अब हम्म। हमने अभी तक इस कोर्स का सारांश निकला है, अपने आप को हमने इसे जज किया है। हम हाँ। पढ़ तो सब कुछ चुके, थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता है, हम्म। एक्सपर्टीज सब में जीरो है, मतलब ये सच्चाई है, मतलब कि हमको हम्म। ऐसा लगता है हमने, हाँ। तो हम्म। हमारा कहने का मतलब कुछ और एक्सपर्टीज तभी आएगी जब तक हम फील्ड में काम नहीं करेंगे। हम्म। ठीक है। तो मैं ये चाह रहा था कि थोड़ा सा कि आप जो इंटरव्यू के क्वेश्चन, आप तो इंटरव्यू लेती रहती ना, 50 मतलब कि रोज डेली 500-600 तो लेती हैं। तो हमारा कहने का है कि हमारा कहने का मतलब है कि जो इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं वो आप दे दीजिए, तो हम लोग मग अप कर लें उसको, मतलब इंटरव्यू जैसे पूछे तुरंत ही फटाक से आंसर, तो मतलब थोड़ा सा किसी तरह किसी इंटरव्यू इंडस्ट्री में क्वेश्चंस घुस हमने जाए। करे थे, इंटरव्यू क्वेश्चंस हमने करे थे अभिषेक। अरे वो मैम, हाँ। वो आपने कुछ चुनिंदा कुछ क्वेश्चन कराए थे, हम चाह रहे हैं कि कुछ एक ऐसी लिस्ट दीजिए जो पूछे जा सकते हैं हम जैसे लोगों से, मतलब कि थोड़ा सा स्टार्टिंग में, तो मतलब कि ये कहना कि इंडस्ट्री में एंट्री मिल जाए, फिर आगे ठीक है पढ़ते रहेंगे, ऐसा कुछ समझ नहीं है आप मेरा मतलब कि। ठीक है, एक बार तो मुझे टेक्स्ट करना है, देन वील टॉक अबाउट इट, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो मच, चलो। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। नो नो, दैट्स फाइन, चलो। बाय गाइस, हैप्पी वीकेंड, प्लीज असाइनमेंट्स कर लेना, एंड वील मीट ऑन ट्यूसडे, ओके। ओके मैम, सी यू या, विल बाय मीट बाय। अस विद अ गिफ्ट। ओके मैम। श्योर श्योर, बाय बाय।